Hello everyone, welcome to my channel Keep It Simple but Significant. I am your host Sasi. पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को. Let's start today's discussion. Who appoints and dismisses the gazetted official of the union government? कौन अपॉइंट करता है और डिसमिस करता है जो गैजेटेड ऑफिशियल्स होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के? तो इसको अपॉइंट किया जाता है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 310 और 311 में दिया गया है. ओके. और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं important officials such as judge of Supreme Court and High Courts, election commissioner, controller and auditor general of India, or members of UPSC or etc. Cabinet, which is the real center of authority in the state government, performs which of the following functions? तो स्टेट गवर्नमेंट में जो कैबिनेट होती है कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं? तो चलिए देखते हैं. It is the highest decision-making authority in the politico-administrative system of a state. तो highest decision-making authority होती है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेट में. It is the chief policy formulating body of the state government. chief policy formulating body है, बिल्कुल ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है. It is an advisory body टू द गवर्नर, बिल्कुल ठीक, ये एडवाइजरी बॉडी है. जैसे सेंटर में होता है प्राइम मिनिस्टर और बाकी जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को, वैसे ही स्टेट में किया जाता है गवर्नर को. ये बिल्कुल ठीक है. इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है. इसमें करेक्ट ऑप्शन पूछ रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव. Who among the following headed the Union Powers Committee of the Constituent Assembly? Constituent Assembly में यूनियन पावर कमेटी को हेड कौन करता है, मतलब किसने किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा. आंसर इज सी. यूनियन पावर्स कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू. The following years national emergency has been proclaimed so far. तो नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगी है भारत में, तो कब कब लगी है ये पूछ रहा है. तो कब कब लगी है? 1962, 1971 और 1975. 1962 में क्यों लगा था? इंडिया चाइना वॉर हुआ था. 1970 में लगा था इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से, और 1975 में लगा था ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस. ओके, अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट. ओके. 1962 के समय में जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे थे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी, और 71 और 75 के समय में हमारी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी. All minority educational institutions are entitled to exercise rights enshrined in which among the following articles of the Constitution of India? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है उसमें माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो राइट्स हैं वो किस आर्टिकल में दिए गए हैं? तो ये दिया गया है आर्टिकल 30 में. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 30 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल माइनॉरिटीज, या तो रिलीजन के बेस पे हो, लैंग्वेज के बेस पे हो, उनका राइट जो है वो सेव है इसके अंतर्गत. Which among the following article of the Constitution of India deals with prohibition of traffic in human beings? ह्यूमन बींग्स में जो मतलब ट्रैफिकिंग होती है उसको प्रोहिबिशन के लिए कौन सा आर्टिकल दिया गया है? तो ये आर्टिकल है हमारा जो है ये है आर्टिकल 23. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which among the following regarding NRI's voting right is correct? NRI voting right के लिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. ओके. तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो है NRI कैन वोट इन पार्लियामेंट्री एज वेल एज असेंबली इलेक्शंस. NRI कैन वोट इन पार्लियामेंट्री एज वेल एज असेंबली इलेक्शंस. और एक NRI सिटीजन कौन होता है? वो एक इंडियन सिटीजन होता है जो रिसाइड करता है आउटसाइड ऑफ इंडिया और होल्ड करता है इंडियन पासपोर्ट को. ओके.
Which among the following is the most appropriate definition of political liberty of citizen of India? तो अप्रोप्रिएट डिफिनेशन क्या है पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया की? तो इसमें अप्रोप्रिएट डिफिनेशन है राइट टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड एज्यूम इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एज्यूम हाईएस्ट ऑफिस. ओके, आंसर इज ए. पार्टिसिपेट करता है गवर्नमेंट में और इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसके पास, और उसके पास ये राइट है कि वो हाईएस्ट ऑफिस को ज्वाइन भी कर सकता है अगर उसके पास इतनी क्षमता है तो. Till now, the preamble of Constitution of India has been amended for how many times? तो अमेंड किया गया है प्रियम्बल को हमारे कितनी बार? तो अब तक कितनी बार किया गया है? सिर्फ एक बार किया गया है. सो द आंसर इज बी. और ये जो अमेंडमेंट होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 368 में दिया गया है. और ये जो अमेंड हुआ था प्रियम्बल, वो हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, जो कि हुआ था 1976 में. और इसके द्वारा जोड़ा गया था क्या क्या? सेकुलर, सोशलिस्ट, और एक वर्ड और जुड़ा था जिसका नाम था इंटीग्रिटी. ओके, सोशल, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी को जोड़ा गया था. The Supreme Court of India tenders legal advice to President of India when? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो एडवाइस करता है, लीगल एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को. कब? तो प्रेसिडेंट जब मांगता है तब. सो द आंसर इज सी, प्रेसिडेंट आस्क्स फॉर इट. ओके, और ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 143 में दिया गया है. ओके. Okay, the president may seek the opinion of the Supreme Court on any question of law. या किसी पब्लिक इम्पोर्टेंस में है तब भी वो प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकता है. और सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देगा तो सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस देने के बाद प्रेसिडेंट उनकी एडवाइस को मानते हैं या नहीं मानते, वो उनका विवेकाधिकार है. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.